Hello everyone. Thank you for joining us today. Today we have our seniors with us to share their expertise and guidance with us to ace the interviews at JTG. Asmit Bhaiya and Shlok Bhaiya, thank you for taking out time for us. I guess we all look up to you. Yeah, And I come in. Yeah, hello everyone. hi Asmit. Hello, brother. Thank you for having us here. I would like to inform the audience that Asmit Bhaiya managed to crack the SD role at JTG successfully, and Shlok Bhaiya aced the interviews for the front end role. And if you guys have any questions, we'll have a Q&A session at the end. Now, I would like to hand it over to Asmit Bhaiya first to share his experiences and strategies to perform well on campus opportunities like this. So, Asmit Bhaiya, over to you. करता हूँ स्टार्ट ओके सो गाइस मैं आप थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ तो मेरा नाम अस्मित है और मैं अभी करेंटली फोर्थ ईयर इसी में हूँ तो लाइक प्लेसमेंट के टाइम पे मुझे जितना याद है मैं अपना और बता देता हूँ लाइक मेरे कंपनीज जब आई थी तो फर्स्ट कंपनी जो क्रैक करी थी वो हेक्साव्यू थी देन उसके बाद मोबिक्विक आई थी तो मोबिक्विक क्रैक करी थी फिर जोश मिला जोश क्रैक करी देन अभी करेंटली मैं रैपिडो में प्लेस्ड हूँ और अभी थोड़ा श्लोक बता देगा अपने बारे में श्लोक Hello. आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलो Hi everyone. I am Shlok and I'm a final year CSE student. तो करंटली यार मैं टाटा 1MG में प्लेस्ड हूँ एंड उधर ही वर्क कर रहा हूँ मैं बट इससे पहले मैंने जो टेक्नोलॉजी में फ्रंट एंड डेवलपर का इंटरव्यू क्रैक किया था सो यार उसमें यार ज़्यादा कुछ रहता नहीं है देखो आपको ना थोड़ी सी चीज़ें ये रोल डिपेंडेंट हो जाती है कि आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो ठीक है जैसे मेरा रोल था मेरा फ्रंट एंड डेवलपर का रोल था जोश में सो मेरा जितना भी पूरा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ या उससे पहले जो कोडिंग राउंड्स वगैरह हुए वो मेजरली फ्रंट एंड के टुवर्ड्स इंक्लाइंड थे लाइक उसमें HTML CSS के क्वेश्चन आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट आ रही है ठीक है इंटरव्यूज जब हुए तो उसमें मेरे से जावास्क्रिप्ट में कोड करवाया रिएक्ट जेएस के अराउंड कोड करवाया क्योंकि मैंने रिएक्ट में काम किया हुआ है अगर आपने व्यू या एंगुलर किसी चीज में काम कर रखा है तो जनरली उसमें कोड करेंगे ठीक है कंपेयर टू अगर हम SD देखें तो उसमें आपकी थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है उसमें आपका कॉम्पिटिटिव पूछ सकते हैं उसमें आपका बैक एंड रिलेटेड चीजें आ सकती हैं उसमें फ्रंट एंड रिलेटेड चीजें आ सकती हैं है ना तो SD का रोल अश्मित ने क्रैक किया हाँ था तो वो ज्यादा अच्छा गाइड कर देगा मैं बताता हूँ तो गाइस ऐसा था कि जब SD के लिए मैंने अप्लाई करा था तो स्टार्टिंग में जब जोश आई थी तो कुछ अराउंड 8 या 9 का पैकेज था 9 LPA का तो अप्लाई करा मैंने इसी में था मैं तब मतलब अभी भी हूँ तो हुआ ये था कि 3 कोडिंग राउंड थे उनके तो इनका जो वो होता है कि पहला राउंड क्लियर करोगे तो कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं फिर दूसरा राउंड है कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे फिर थर्ड राउंड है तो उसमें से कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे तो उसके बाद क्या हुआ था कि लाइक इंटरव्यू के बाद मतलब 3 कोडिंग राउंड हो गए जब तो ऐसा होता है कि लाइक आखिरी में 5-7 बच्चे बचते हैं देन उन बच्चों का 3 कोडिंग वो होने थे इंटरव्यू राउंड होने थे टेक्निकल के तो पहला इंटरव्यू राउंड दिया मैंने तो थोड़ा बहुत वो जो उनका जैसे डेटा स्ट्रक्चर वगैरह रहता है तो उनका रहता है उसमें क्या कहते हैं मेनली ट्रीज पे फोकस करते हैं वो लोग और लिंक लिस्ट पे फोकस करते हैं तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से तो फर्स्ट बार जब मैंने दिया तब उतना आता नहीं था तो सेकंड राउंड में बाहर हो गया और थ्योरी मेरे को जितना याद है फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत DBMS की थ्योरी पूछी थी उन लोगों ने कि लाइक ट्रंकेट में क्या फर्क होता है ट्रंकेट डिलीट में रोल बैक वगैरह थोड़ा तो तब उतना नहीं पता था थ्योरी का तो फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तब बाहर हो गया था देन जब जोश सेकंड टाइम आई तो 18 का पैकेज लेकर आई थी तो मैंने फिर से अप्लाई करा तो हुआ ये क्या कि सेम प्रोसीजर था कि लाइक 3 कोडिंग राउंड होंगे कोडिंग राउंड्स के बाद तो ऐसा हुआ था कि 3 कोडिंग राउंड के बाद सीधा सिर्फ एट द एंड सिर्फ 2 बच्चे बचे हुए थे एक मैं था और एक बंदा और था फोर्थ ईयर का बट फिर जब उसका वो आया इंटरव्यू लिंक आया तो मेरे को सीधे राउंड 2 का लिंक दे दिया उन लोगों ने राउंड 1 का लिंक दिया ही नहीं और ना जोश का ऐसा रहता है कि वो लोग थ्योरी कम पूछते हैं सीधे क्वेश्चन क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं तो मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछना शुरू करे उन लोगों ने तो सेकंड राउंड में क्या था कि लाइक DSA में से एक DP का क्वेश्चन पूछा था एक ट्रीज का क्वेश्चन पूछा था और स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन पूछा था तो फिर मतलब 2 लोग बैठे थे मेरे को जितना याद है हाँ 2 बंदे एक साथ इंटरव्यू ले रहे थे तो मेनली डेटा स्ट्रक्चर्स पे फोकस था उनका पूरा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दो इसको और ऑप्टिमाइज कैसे करोगे उस चीज़ की उस मतलब उस टाइप का था और
थर्ड इंटरव्यू भी जो था वो भी उसी दिन ले लिया था उन्होंने, कि मतलब 1 घंटे का ब्रेक दिया, फिर कहते कि अब थर्ड इंटरव्यू के लिए अब रेडी हो। मैं बोला हाँ ठीक है। तो थर्ड इंटरव्यू में भी सेम था कि डाइनिंग प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दे दिया, और ट्रीज का हार्ड लेवल का कोई क्वेश्चन था वो दे दिया था कि ये लो ये करो, और थ्योरी कुछ भी नहीं पूछी थी, सीधा आती, मतलब उन्होंने ना रेज्यूमे में नहीं देखा, सीधे बोला अच्छा अब क्वेश्चंस पे आते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन में नहीं लिया, सीधे क्वेश्चन दे दिए कि लो करना शुरू करो। तो अगर तुम्हारा मतलब बीएसए स्ट्रांग है तो इजीली क्रैक हो सकता है। यही रहेगा अभी तुम्हारा फिलहाल। श्लोक। हाँ, तो मेरा था फ्रंट एंड डेवलपर का रोल था। तो उसमें जैसे मैंने बताया ज़्यादातर सब चीज़ें थोड़ी डेवलपमेंट रिलेटेड ही थी। सो मेरे 3 कोडिंग राउंड हुए थे, जिसमें पहला कोडिंग राउंड था डेटा स्ट्रक्चर्स का एमसीक्यू, प्योरली डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड था, उसमें कोई कुछ भी एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं थे। उसके बाद सेकेंड राउंड हुआ था मेरा, जिसमें मतलब प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आए थे, 2 या 3 क्वेश्चंस आए थे जो करने थे। थर्ड राउंड था जिसमें डेवलपमेंट के एमसीक्यूज थे, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के। ये तीनों राउंड्स एक ही दिन में हुए थे। फिर जब ये तीनों राउंड्स क्लियर हो गए थे तो इंटरव्यू लिंक आया था अगले दिन के लिए। अगले दिन 3 इंटरव्यूज हुए थे, और वो तीनों इंटरव्यूज भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अराउंड ही फोकस थे। उनमें जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस करवाए थे, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल चीजें पूछ ली थी। उसके अलावा बाकी आई से 90-95% चीजें सब प्रैक्टिकल ही थी। वो कोड करवा रहा था पूरे जावास्क्रिप्ट में सामने इंटरव्यू। एंड थर्ड राउंड में थोड़ा बहुत रिएक्ट जेएस करवाई थी, और थोड़ा बहुत एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। जो थर्ड राउंड था वो सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा कंबाइंड था, एचआर प्लस टेक्निकल। बट 2 टेक्निकल राउंड जो थे प्योरली अराउंड डेवलपमेंट। सो ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट का था। तो ये था यार मेरा। आप लोगों का कुछ हो तो बताओ, कुछ डाउट्स हो तो। पूछना किसी को कुछ। भैया जैसे अभी टाइम काफी कम है, और ऑब्वियसली कम मतलब कम कुछ का है भाई, क्वेश्चंस बहुत है। नहीं मतलब ये इस बहुत। इंटरव्यू के लिए, है ना, हाँ हाँ। जो आ रहा कब है तुम है लोग का ना। इंटरव्यू? आई गेस लाइक नेक्स्ट जुलाई में हो जाएगा, 1 जुलाई के हाँ, तो स्टार्ट में। बहुत टाइम हो गया। हाँ, तो मतलब कर अभी लो। जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मतलब। यार ऐसा करो कि पहले तो ट्रीज के क्वेश्चंस कर लो, कि मतलब तुम लोग मतलब ना डीएसए शीट्स होती हैं काफी सारी, जैसे लव बब्बर की हो गई, हम्म। श्रद्धा दीदी वाली होगी अपना कॉलेज की, या फिर स्ट्राइबर की डीएसए शीट होगी। हम्म। तो तुम उसके क्वेश्चंस कर सकते हो, पहले तो ट्रीज के कर लो जितने कर सकते हो, मीडियम हार्ड इजी जो मिल रहा है सब हम्म। कर लो। और है ना इनके तुम गूगल पे जाके लिखोगे ना कि लाइक जोश टेक्नोलॉजीज के प्रीवियस क्वेश्चंस जो होंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें भी आर्काइव्स। तुम्हें ट्रीज के मिलेंगे। हाँ आर्काइव्स। तो हाँ ट्रीज पे फोकस करते हैं लोग, लिंक लिस्ट पे फोकस करते हैं, और थोड़ा बहुत मीडियम लेवल डीपी पे फोकस करते हैं लोग। तो प्रायोरिटी इनको ही देना। पहले तो आर्काइव्स के जो जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको लिख लो कॉपी में कि ये क्वेश्चन है, और उनको एक एक करके सॉल्व करना शुरू कर दो। और ना थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लिया करना, कि मतलब तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो रहा है और स्पेस भी कम ही लग रहा है। मेन तो यही अच्छा, है। और थ्योरी के कोई सब्जेक्ट्स थोड़ा ब्रश अप करना है। थ्योरी में हाँ बिल्कुल, ऊप्स तो पढ़ लो एकदम। ऊप्स तो मतलब हर इंटरव्यू में पूछता है हम्म। तुमसे यूजुअली। जोश है मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था सेकंड बार में, खाली क्वेश्चन क्वेश्चन हम्म। करवाए थे। बाकी जनरली ऊप्स पढ़ लो अच्छे से। ऊप्स के 4 कॉन्सेप्ट होते हैं पिलर वगैरह, कि वो पढ़ लेना। और थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो देख लेना कि वर्चुअल फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं। देन तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्किंग से हल्का फुल्का देख लेना, मतलब टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है। हम्म। जब तुम अपना वो एक क्वेश्चन पूछता है जनरल रहता है कंप्यूटर नेटवर्किंग का, कि अगर तुम्हारा मतलब अगर तुम यूआरएल में अपना लिंक डालोगे तो क्या होता है, प्रोसीजर क्या चलता है बैकग्राउंड में। हम्म। मतलब तेरी कॉल, तुम्हारी कॉल जो होगी डीएनएस पे जाएगी, फिर डीएनएस से वो वापस आएगा आईपी एड्रेस मिलेगा, तो ये सब उसका प्रोसीजर होता है, वो पढ़ लेना। देन और क्या होता है फिर इनमें, थोड़ा वो ओएस में रहता है, थोड़ा सा ओएस बाहर बाहर से देख लो कि तुम्हारा डेटा हम्म। मैनेजमेंट वगैरह क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट जो है, और तुम्हारे ओएस के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डेडलॉक्स वगैरह हैं, वो थोड़े से हम्म। ब्रशअप कर लो बाहर बाहर से। और डीबीएमएस में से गिनी चुनी चीज़ें पूछते हैं, कि तुम्हारी एसिड प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे, और हम्म। नॉर्मलाइजेशन पूछ लेंगे। तो मेनली ये 2 चीज़ें होती हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता इतना। वट इज़ द टॉपिक ऑफ फोकस फॉर फ्रंट एंड रोल, तो श्लोक बताएं।
यार सेम एक क्वेश्चन और है मेरे पास कि जावास्क्रिप्ट से अराउंड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। सो इसमें फ्रंट एंड में यार मेनली जावास्क्रिप्ट ही रहेगी, थोड़ा बहुत सीएसएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो मेरे को स्पेसिफिकली दिया था वो ये था कि एक ऑब्जेक्ट दे दिया था और कहा था कि इसे डिजाइन करो। एक सॉर्ट ऑफ यूआई था छोटा सा, उसे कहा था कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में डिजाइन करो, तो उसमें सीएसएस लगानी थी ज्यादा। तो बट उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि लाइंस ऑफ कोड आपकी कम से कम होनी चाहिए। तो इस चीज में देख लेना, इसके लिए सारे जावास्क्रिप्ट के जो भी प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं वो सबका आइडिया होना चाहिए, सीएसएस कैसे यूज करनी है और सीएसएस में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उन चीजों का आइडिया होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में जनरली प्रोमिसेस पूछ लेंगे, दिस कीवर्ड के अराउंड चीजें आ जाती हैं। थोड़ा बहुत एपीआई कॉल्स वगैरह पूछ लेते हैं, क्लोजर्स वगैरह पूछ लेते हैं। और सेकेंडली एक चीज रहती है कि आपका रेज्यूमे देखा जाता है, तो रेज्यूमे में आपने जो भी चीजें लिख रखी होंगी उसके अराउंड जो जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे उनको पूछ लेते हैं। कोई टास्क मिलता है, हाँ यार फ्रंट एंड रोल में एक टास्क दिया था उन्होंने, ये यूआई बनाने को दिया था, एक कंप्लीट यूआई दिया था उन्होंने, और उसके लिए आई गेस 24 आवर्स या 36 आवर्स दिए थे। और वो वाला यूआई हमारे को डिजाइन करके उन्हें भेजना था। कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक उन्होंने नहीं कहा था, बट ये कहा था कि आपको वनीला जावास्क्रिप्ट में बनाना है, मतलब कोई रिएक्ट एंगुलर या व्यू कुछ ऐसा यूज नहीं करना है, प्योर जावास्क्रिप्ट यूज करनी है। तो कुछ एनिमेशंस थी, स्लाइडर्स वगैरह थे उसमें, वो सब भी हमें जावास्क्रिप्ट से डिजाइन करना होता है। ये रहता है। और बताओ। पूछो भाई पूछो। भैया ये जो मतलब जब उन्होंने जेडी शेयर किया था उसमें कुछ बॉन्ड भी लिखा था, लाइक 1 ईयर बॉन्ड, तो उसका क्या सीन रहता है? यार मेरे को जितना याद है कुछ ऐसा होता है कि लाइक 6 मंथ इंटर्नशिप का रहता है और 6 मंथ क्या होता है फिर श्लोक बताइए क्या था इसमें। हाँ, इसमें ऐसा था कि 6 मंथ्स आपको इंटर्नशिप करवाएंगे और उसके बाद फुल टाइम। तो बॉन्ड उनका 1 साल का था, तो वो 1 साल के बॉन्ड में 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप पीरियड और 6 मंथ्स ऑफ फुल टाइम। और आई गेस उनका कुछ 2 लाख या 3 लाख का बॉन्ड ब्रेकेज था कि अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है तो आपको उतना हमारे को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो वो चीज को एक बार ठीक से कंसिडर कर लेना ज्वाइन करने से पहले, जब फाइनल दोगे, क्योंकि भाई 1 साल का बॉन्ड काफी होता है। हमारे बैच में भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने कंपनीज ज्वाइन की थी, बॉन्ड थे, तो वो फंस गए उस चक्कर में। उस चीज को देख लेना। मैं भी उनमें से ही हूँ। तो अच्छा ये क्या लिखा है, आर देयर एप्टीट्यूड टेस्ट आल्सो फॉर एसडी? नहीं एप्टीट्यूड नहीं हुआ था, सीधे कोडिंग राउंड हुए थे। कोडिंग के 3 राउंड थे तो वही थे, एप्टीट्यूड तो नहीं हुआ था। और कोडिंग राउंड में भी लिंक लिस्ट पूछा था उन लोगों ने और ट्रीज पूछा था मेनली। आई गेस और एक जोश में एप्टीट्यूड नहीं होता, बट काफी सारी अलग अलग कंपनीज में थे फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड का भी। हाँ थोड़ा बहुत था। और पूछूं? भैया आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए थे, मतलब आप दोनों ने क्या प्रोजेक्ट्स थे, कैसे प्रोजेक्ट्स थे, कहाँ से, मतलब कैसे बनाया था, क्या क्या बनाया था आपने? तो बता भाई पहले। यार मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे मेनली रिएक्ट जेएस और नोड जेएस के अराउंड थे। तो मैं मर्ज स्टैक पे काम करता हूँ, तो उसके अराउंड काफी प्रोजेक्ट्स थे। बल्कि मेरा जो था प्रोजेक्ट्स कम थे, मेरा इंटर्नशिप मतलब वर्क एक्सपीरियंस वाला डोमेन ज्यादा था। बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए आप जब हम लोग कर रहे थे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, उस टाइम एल्गोरिदम्स वगैरह का काफी ट्रेंड चल गया था कि लाइक आपकी एज सर्च एल्गोरिदम्स हैं, कुछ सॉर्ट एल्गोरिदम्स हैं, है ना, या पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम्स हैं। सो उन सबको आप यूजिंग रिएक्ट या एंगुलर आप वेब पे डिपिक्ट करते हो। सो मैंने उसके अराउंड प्रोजेक्ट्स कर रखे थे। एक दो प्रोजेक्ट्स मेरे एंड्रॉयड में थे, एंड्रॉयड के एक दो ऐप्स बनाए हुए थे, वो डाले हुए थे। तो इसी के अराउंड रहता है मेनली, जो भी काम आप कर रहे हो उसको डाल सकते हो। सेकेंडली यार अब फाइनल ईयर में आ गए हो तो मेजर प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो उन पे अगर अच्छे से फोकस कर लिया, उन्हें अच्छे से बना लोगे तो उन्हें भी अपने सीवी में ऐड कर सकते हो। ये भी एक ऑप्शन रहता है। मेरा प्रोजेक्ट का ऐसा था कि मैंने मतलब 90% तो डीएससी करा था और श्लोक ने 90% अपना डेवलपमेंट साइड करा था। ठीक है, तो मैं बस डीएसए करता था। तो प्रोजेक्ट्स का मैंने बस सोचा कि एक हफ्ता निकालना है, एक हफ्ते में 2 प्रोजेक्ट बनाने कोई भी। तो नेट पे ढूंढ रहा था कि कौन से मतलब ठीक ठीक होंगे, जल्दी जल्दी बन जाएंगे। तो मेरे को मिला था एक सॉर्ट विजुअलाइजर करके। तो मतलब वो ये रिएक्ट वगैरह यूज किया था, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट। तो मतलब आता नहीं था तब, तो ऐसा देख देख के नेट से कैसे कैसे करते हैं, गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, स्टैक ओवरफ्लो पे जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट बन गया, तो मतलब क्या था, सॉर्ट विजुअलाइजर था। तो जितनी भी तुम्हारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया,
बाकी बबल सॉर्ट वगैरह एंस्कर वाली हैं, वो सारी उसका विजुअलाइजेशन है पर। तो वो एक बनाया था मैंने। और दूसरा प्रोजेक्ट था मेरा मेनली C++ में था, कि एक C++ की लाइब्रेरी बनाई थी मैंने। तो मेनली वही था एक, हाँ बस 2 ही प्रोजेक्ट बनाए थे मैंने, वो भी एक हफ्ते में बना दिए थे। बाकी टाइम मैंने पूरा डीएसए करा था, डीएसए और कॉम्पिटेटिव। तो जो आपने कॉपी, मतलब कॉपी तो नहीं, मतलब इंस्पायर्ड या फिर पार्शली कॉपी भी, तो आप एक्सप्लेन कर पाए थे उस चीज को, मतलब ये चीजें चलती हैं या फिर मतलब बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल नहीं करो बिल्कुल, या फिर चल जाती हैं चीजें थोड़ी बहुत अगर आप वेब यार से मतलब ऐसा इंस्पायर्ड हो? नहीं, मैंने पूरा पूरा कॉपी नहीं करा, मतलब मैंने जहां से देखा, मतलब देखा था कि अच्छा ऐसा भी है, तो मैंने वहां पे ना, मतलब उस बंदे ने कुछ एल्गोरिथम रखी थी, बट मैंने 3-4 अपनी एक्स्ट्रा ऐड कर दी। तो और मैंने थोड़ा अच्छा भी बना दिया उसका इंटरफेस तो। हाँ, मतलब ये कि अगर आपने जैसे कहीं से इंस्पायर्ड होके 50% आप अपना ट्वीक कर दो थोड़ा सा, और 50% चलता है ना ये सब, हाँ हाँ या सब फिर चलेगा। strictly से करो सब कुछ? अरे मतलब बस ऐसा होना चाहिए, जब इंटरव्यू तुमसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछे, तो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे ना प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो तुम्हें हर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये चीज कैसे हुई है, ये चीज कैसे हुई है। तो वो क्वेश्चन मतलब तुम ऐसा गड़बड़ मत कर देना जब वो पूछे तो इतना देखो आना यार, चाहिए। अगर इसमें ऐसा रहता है, अगर तुम लोग कहीं से देख के भी ले रहे हो ना, हेल्प भी ले रहे हो, जैसे तुमने कहा 50% 60% कहीं से देख के भी बना रहे हो, बाकी अपना है, तो उसमें ऐसा रहना चाहिए जो पार्ट तुमने देखा है उसको भी अच्छे से स्टडी कर लो। लेट से अगर 3 या 4 एल्गोरिथम्स तुमने कहीं से देख के पढ़ी हैं, तो उन एल्गोरिथम्स के अच्छे से स्टडी कर लो, कैसे वर्क कर रही है, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह है, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है। तो वही चीज जो अश्मित ने बोली कि इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ ले, तुम बस आंसरेबल होने चाहिए। अगर आंसर नहीं कर पाए तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि भाई कॉपीड क्वेश्चन है, कॉपीड कर रखा है। और पूछो। यार एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई आइडियाज वगैरह, तो इसके लिए यार बेस्ट रहता है कि बहुत हैकाथॉन्स चलती रहती हैं, गूगल पे जाओ, हैकाथॉन्स की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकाल लो, उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को पढ़ो और उन्हीं पे अपना कोई भी एप्लीकेशन, वेब ऐप या कुछ भी बना सकते हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सारी वो चीज़ें हैं जो भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनका कोई इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। तो हैकाथॉन्स बहुत चल रही है, और हर हैकाथॉन में आई गेस 6 से 7 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आती है, तो बहुत सारी तुम्हें गूगल पे मिल जाएंगी, उन्हें पढ़ो, स्टडी करो और उनसे रिलेटेड कुछ भी बना सकते हो। इंटर्नशिप इज मैंडेटरी फॉर प्लेसमेंट, नो मेरी नहीं थी एक भी। मैंडेटरी नहीं है, बट अगर कर रखी होगी तो एक एडवांटेज हो जाता है। हाँ कर रखी तो एडवांटेज। और एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन आपने कहाँ से की थी, और एप्टीट्यूड में रिजेक्ट भी हो जाते हैं क्या, मतलब इस टाइप के भी एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होते हैं या फिर नॉर्मल ही होते हैं, 8 9 10 इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? यार मतलब 10 तक की एप्टीट्यूड होती है, ज्यादा मुश्किल नहीं होती। बट हाँ, कि रिजेक्शन मतलब हो ऐसे जाता है। रिजेक्शन तो हो जाता है। मतलब कुछ वो होता है कि जैसे मान लो तुम्हें 20 क्वेश्चन दिए हैं, तो ऐसा वो लिखा होता है कि लिमिट 15 करने हैं, तो जिस बंदे ने 15 कर लिए उससे कम करे वो रिजेक्ट हो जाएंगे, 15 से ऊपर जिन्होंने करे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा रहता है, रिजेक्शन तो होता आप लोगों ने अलग से तैयारी की थी एप्टीट्यूड की? है। नहीं भाई, आता नहीं आता एप्टीट्यूड तो मतलब बहुत, मतलब कम कंपनियां पूछती हैं। बाकी मेनली तो डीएसए वगैरह या फिर प्रोजेक्ट वगैरह पे पूछते हैं, एप्टीट्यूड कम पूछते हैं। मेरा डोमेन वेब डेव का नहीं है, डेटा साइंस में है। एसडी रोल के लिए व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट? डेटा साइंस में हम्म श्लोक कहाँ गया? सॉरी, अरे यार, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ, आ रही है। हाँ, बीच में मेरा इंटरनेट चला गया था। क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन था क्या? इसने, हाँ इसने पूछा, देख मेरा डोमेन वेब डेव का नहीं है, डेटा साइंस में है। एसडी रोल के लिए व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट? मेरा डोमेन वेब डेव का नहीं है, डेटा साइंस का। यार एचडी रोल में ना चीजें थोड़ी सी कंबाइंड जनरलाइज्ड ही रहती हैं, उसमें कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहता। जो आपका इंटरव्यू वगैरह होंगे वो तो जनरली कॉम्पिटिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के उसके अराउंड ही होंगे, ठीक है, तो वो चाहे डेटा साइंस हो आप या वेब डेव से, उस पर फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आगे जाके जो काम करना है आपको वो कंबाइंड रहता है, उसमें कुछ नहीं पता कि किस पे करेंगे। अब जैसे मैं जावास्क्रिप्ट करता था, अब टाटा 1mg में मेरे को पाइथन दे रखी है, तो पाइथन भी डेवलपमेंट में ही आती है, कुछ नहीं पता कि क्या मिले। उसके लिए तो आपको ओपन रहना पड़ेगा कि जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हो सकता है चेंज हो। अब जैसे आप डेटा साइंस से हो, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी में गए वहाँ डेटा साइंस का यूज है ही, हो सकता है कंपनी में डेटा साइंस का रोल ही ना हो, तो आपको फ्रंट एंड पे डाल दें, बैक एंड पे डाल दें, तो वो भी हो सकता है। हाँ क्या लिखा है स्मिथ सर, आपने सीपी करी थी? हाँ भाई मतलब सर तो मत बोलो पहले, तो भैया बोलो।
हाँ मतलब सीपी कॉन्टेस्ट तो मैंने दिए थे, तो मैं सीपी तो करता था, तो मतलब अभी भी थोड़ा बहुत करता ही हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग करी थी सीपी में, मतलब स्टार्टिंग में नहीं, मतलब मेरा जब बेसिक डीएसए था ना, तो मैंने जीएफजी से स्टार्ट करा था कि जीएफजी के इजी वाले क्वेश्चंस कर रहा हूँ। और है ना, तब कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह नहीं देखता था कि इतने में करना है, मैं बस कर देता था कि जो दिमाग में आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जीएफजी पे करना शुरू करे, फिर कोड शेफ पे आ गया मैं। तो कोड शेफ पे मतलब तब तक लॉन्ग चैलेंज चलते थे, अब तो बंद हो गए शायद से। तो कोड शेफ पे धीरे धीरे करे, फिर जब 5 स्टार मेरी रेटिंग पहुंची कोड शेफ पे, तो मैं रुक गया, हाँ ठीक है यहाँ हो गया, बाकी वेबसाइट्स ट्राई करते हैं। देन एट द एंड मैं फिर लीड कोड पे आया, लीड कोड ट्राई करा, कोडिंग निंजा ट्राई करा, इंटरव्यू बिट पे भी करे क्वेश्चंस। तो सीपी तो काफी करा था मैंने थोड़ा बहुत। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन फ्लटर, इज इट बेनिफिशियल फॉर प्रोजेक्ट्स? एक क्वेश्चन और रश्मित, एक सेकंड। कैन हाँ, रिएक्ट क्लोन्स वर्क एज प्रोजेक्ट्स, ये क्वेश्चन है मेरे पास। कौन सा ये भैया? भाई देख, कैन रिएक्ट क्लोन्स वर्क एज अ प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें यार ये रहता है, रिएक्ट क्लोन्स को आप एज अ प्रोजेक्ट दिखा सकते हो, बट प्रॉब्लम ये रहती है कि क्लोन्स के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, तो उनकी वैल्यू इतनी नहीं है। उससे आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेगा, बट जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा कंसिडर किया नहीं जाएगा। या तो आपने कोई एक्स्ट्रा लेवल क्लोन बना रखा हो कि लेट्स से जनरली बच्चों ने, फॉर एग्जांपल किसी ने व्हाट्सएप का क्लोन डाल रखा है, तो आपने सिंपल उसमें सॉकेट ऐड करके सिर्फ चैट फीचर दे दिया, तो वो बहुत कॉमन है, उसकी वैल्यू नहीं है। बट उसके बाद आप उसमें ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स दे रहे हो, ग्रुप कॉलिंग दे रहे हो, अगर ये सब फीचर्स भी ऐड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। सो सिंपली अगर आप क्लोन्स बना रहे हो तो उनमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा चीजें ऐड करो, अदरवाइज कॉमन क्लोन्स की वैल्यू नहीं है इंटरव्यू में। अगला क्वेश्चन एक हाँ और मेरे है। को आया, एक सेकंड मेरे को आया कि भैया आर यू फ्रॉम यूएसआईसीटी? हाँ मनोज भाई, मैं यूएसआईसीटी से हूँ, अभी भी उसी में हूँ, फोर्थ ईयर में हूँ। और एक और आया है कि डू वी हैव टू पे द बॉन्ड इवन इफ वी रिजेक्ट द ऑफर? नहीं भाई, मतलब ज्वाइनिंग के बाद अगर तुमने ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद तुम छोड़ रहे हो कंपनी जल्दी, तो बॉन्ड भरना पड़ेगा। ज्वाइन नहीं करे तो कोई बॉन्ड की वो नहीं है टेंशन। एक क्वेश्चन है, हाँ आई एम वर्किंग ऑन फ्लटर, इज इट बेनिफिशियल फॉर प्रोजेक्ट्स? तो भाई, कोई भी स्किल है मेनली तो बेनिफिशियल तो है ही। तुम यस, डाल दो रेज्यूमे में, और स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकते हैं, तो उसके लिए ना थोड़ा प्रिपेयर रहना। हाँ, अगर फ्लटर कर रखी है तो फ्लटर के अराउंड प्रोजेक्ट्स, जो भी एप्स वगैरह बनाई हो, ऐप हो, वेब ऐप हो, जो भी हो, उसे डाल दो। और बस इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना कि इंटरव्यू में हो सकता है फ्लटर के अराउंड चीजें पूछी जाए, बट अगर एंड्रॉइड का रोल नहीं है कंपनी के पास, तो फिर हो सकता है वो जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड चीजें पूछ ले, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यार बहुत कॉमन है। सो थोड़ा बहुत उसके अराउंड भी नॉलेज रखना, इंटरव्यूज में पूछी जाती है। एक रोहित का आया तेरे लिए। मैंने कभी जेएस पर काम नहीं किया, सीधा फ्लटर शुरू किया था, तो ये सही है यार। डायरेक्ट फ्लटर करने से कोई इशू तो नहीं होगा, बट वही चीज जो मैंने बोली कि इंटरव्यू में अगर एंड्रॉइड का रोल ही नहीं है कंपनी के पास, तो फिर वो फ्लटर के अराउंड चीजें नहीं पूछेंगे, वो जावास्क्रिप्ट के अराउंड ही पूछेंगे। सो एक बेसिक नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ लेना, बेसिक बेसिक चीजें। और अभी अभी तो टाइम है, अभी जस्ट तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ है, कुछ टाइम थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के अराउंड एक दो प्रोजेक्ट्स भी बना लेना, तो एक बेनिफिट रहेगा। मैं मैं डीएसए, डीएसए कर रहा हूँ साथ। ये तो अच्छा है भाई, डीएसए तो करनी पड़ेगी यार, डीएसए तो चाहिए ही चाहिए। एक का डीएसए है, के उसके बाद एक का है भैया, गोल्डमैन सैक्स का एप्टीट्यूड तो जेई से भी हार्ड था। यार गोल्डमैन तो हार्ड ही रहता है, गोल्डमैन सैक्स का एप्टीट्यूड हार्ड रहता है, बहुत कुछ होता है भाई इसमें, टाइम कम होता है पहले तो, ऊपर से तुम्हारा इंग्लिश वाला रहता है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, बाकी बहुत कुछ रहता है भाई इसका एप्टीट्यूड में। तो वो तो हार्ड रहता है गोल्डमैन सैक्स को, डीएसए कर भैया रहा जो हूँ। हम्म, बोल भाई जो बोल। कंपनीज है उसका कोई सीक्वेंस होता है क्या? अब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल वालों ने जो दिया, एक पीडीएफ दिया था, उसमें ये लिखा था कि आपको सारी कंपनी में बैठना है। अभी अगर स्टार्टिंग में कोई कंपनी आती है जिसने 5 एलपीए ऑफर किया, उसके बाद फिर दूसरी कंपनी आई, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था 5 वाले में, दूसरी कंपनी आई उसने 7 एलपीए दिया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया, और नेक्स्ट ऑफर में 2 ही होल्ड कर सकता हूँ। और उसके बाद कोई कंपनी आती है जिसने 13 एलपीए दिया, तो ये तो हाँ परेशानी है ना इसमें। यार नहीं, एक ऐसा है ना, इसमें ऐसा सीन होता है कि एक होता है ड्रीम कंपनी करके, तुम बोल सकते हो कि सर ये मेरी ड्रीम कंपनी है, यहाँ बैठने दो वहाँ बैठने दो, तो वो अलाउ कर देते हैं। ड्रीम कंपनी शायद 15 लाख से ऊपर वाली होती है। अच्छा। 15 लाख से ऊपर जिनका पैकेज है वो ड्रीम पैकेज में कंसिडर हो जाते हैं। तो उससे पहले चाहे तुम्हारे पास 2 ऑफर हो भी, तो ड्रीम कंपनी में बैठना अलाउड हो जाता है, बट उसके लिए तुम्हें स्पेशली सर से जाके बात करनी पड़ेगी, हाँ मतलब, हाँ सर से बात कर लेना तो सर मतलब से, या अलाउ कर आई देते गेस हैं। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से भी बात करके हो जाता है, बट उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है।
और भी पूछो। या जैसे आपने अभी बताया कि वहाँ पे बात करके हम कर सकते हैं, अभी मेरे साथ ये था कि जैसे कारपल में मेरा इंटर्नशिप लग गई थी, हम्म। उसके बाद पोर्शन आई तो मैंने बात की थी कि भी पोर्शन का जैसे लोकेशन भी बहुत ही पास में है, द्वारका में ही है, और कारपल का 2 घंटे का रास्ता है इधर से, और स्टाइपेंड अभी 50,000 25,000 बहुत फर्क है। तो लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं नहीं कर सकते ऐसे। और वो क्या था स्टाइपेंड छोड़ो, वो क्या था मतलब कुछ वो था, फुल टाइम ऑफर था उसमें? हाँ, और कारपल में फुल टाइम कुछ नहीं है, और पोर्शन में 10 LPA का PPO। अच्छा, तो मतलब रिक्वेस्ट कर लो यार सर से, मतलब थोड़ा सर को ना थोड़ा 2-3 बार कॉल करोगे या फिर मिलने जाओगे पर्सनली तो मतलब कौन मान से जाते सर हैं। को, ये RL उज्ज्वल सर को या फिर किसी और को? हाँ, क्या एक नाम था बार उसका? ना अपने प्लेसमेंट पॉलिसीज भी पढ़ लेना, क्योंकि शायद हमारे टाइम से तुम्हारे टाइम में प्लेसमेंट पॉलिसीज भी चेंज हुई है, हाँ, तो ये हो भी हो सकता है सकता है। कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया भी ऐड हुआ हो। एक बार मतलब कंपनी में बैठने से पहले ना वो जो पीडीएफ थी सारी पॉलिसीज की, उन्हें अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आइडिया रहे भाई क्या 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 पॉलिसीज हैं, ताकि बाद में कोई इशू ना हो। एक कहा है भैया आपने ऑफ कैंपस ट्राई किया था यार, मतलब ऑफ कैंपस ट्राई करने तक का को टाइम मिला नहीं, मतलब ऑन कैंपस ही हुआ था। श्लोक ने करा होगा, बट मैंने तो मतलब नहीं करा था, अभी करा हूँ मैं, अभी कर रहा हूँ मतलब ऑफ कैंपस तो लाइक अमेजोन में चल रहे हैं मेरे इंटरव्यूज अभी, तो पेंडिंग चल रहा है, मतलब 1-1.5 महीने से चल ही रहा हूँ बस। और मैंने किया था यार ऑफ कैंपस, मैंने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स करी थी। उसके बाद फाइनल ईयर में जब आया तो उस टाइम एक ऑफर था मेरे पास ऑफ कैंपस, बट देन टाटा 1mg मिल गई थी मेरे को। जो ऑफर था वो बैंगलोर का था और सेम पैकेज पे था, और टाटा 1mg गुड़गांव की थी। सो उस वाले को रिजेक्ट करके फिर 1mg का एक्सेप्ट कर लिया था। बट यस, ऑफ कैंपस ट्राई किया था, और भाई करते भी रहना यार, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं उतना अच्छा है, एक ज़्यादा कहा है। पैकेज। एक डाउट था। हाँ मेरे को। हाँ, जैसे कि मेरी अभी इंटर्नशिप लगी पड़ी है, 6 महीने का है, ऑन कैंपस है, ठीक है। हम्म। तो डीएस ग्रुप है, तो वहाँ पे मेरे को जाके करनी है। प्लस मेरी यहाँ पे इंटर्नशिप अभी अगस्त से शुरू हो जाएगी, यानी कि अभी हो ही गई है शुरू, ठीक है। तो अब मेरे को वहाँ पे भी टाइम देना है फुल टाइम, और फिर इस पे भी काम करना है, फिर डीएस से भी अपनी देखनी है, फिर ये प्रोजेक्ट भी मैं- देखने हैं। ये मैंने किया भाई। इतना यार रहता है भाई प्रोजेक्ट वाला कभी। मेरे से प्रोजेक्ट वाला जो कॉर्नर है ना, वो थोड़ा सा लैग करता है, क्योंकि यार मैंने जस्ट प्रोजेक्ट तो हाँ, मैं वो होता है लाइक क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट जो में तो सीखा मैंने तो था ज़्यादा नहीं वो किया। सिर्फ बेसिक बेसिक सीखा था, जैसे टू डू लिस्ट, चैट बॉट बना दिया, ठीक है। ये बेसिक सीखा था मैंने वेब हम्म। में। बट हम्म। अब मेरे पास उसका टाइम नहीं हो रहा, तो यार मतलब है ना, ऐसा होता है कि कंपनसेशन हो जाता है अगर मान लो तुम्हारी प्रोजेक्ट्स ठीक ठाक हैं पर डीएस अच्छी काफी, तो है ना मतलब तुम्हें थोड़ा मतलब हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है। बट ऐसा है कि एक अगर स्किल तुम्हारे में स्टैंड आउट करना पड़ेगा, बस वो चीज़ हम्म, है। कि तुम्हारे प्रोजेक्ट भी ठीक ठीक है बट डीएस वीक है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो डीएस स्ट्रॉन्ग रख लो या प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग रख लो। मैं डीएस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहूँगा। हाँ भाई, मैं तो मतलब ठीक ठीक से प्रोजेक्ट रख ले, बाकी डीएस जितना स्ट्रॉन्ग इस तरह रखे, वो तो डीएस तो हर जगह काम आएगा। और जो मेरी क्या बोलते हैं, जो इंटर्नशिप लगी है वो MLAI में लगी है। आई डोंट नो हाउ, उनने मेरे से यानी कि आया, एक डीएसए का क्वेश्चन पूछा, हाँ, एंड देन ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछे, और उनने MLAI में लगा दिया, और मेरा मतलब बढ़िया है। प्रीवियस वर्क वेब डेवलपमेंट में था। हाँ हाँ, अबे मतलब वही है, तुम्हारे रेज्यूमे में स्किल्स ऐड होती जाएंगी ना कि तुम्हें एमएल आता है, एआई आता है, तो तुम्हारे फायदा है। भाई आगे जाके कंपनी में भी ऐसा ही होता है। मैंने बताया तो था मैं जावास्क्रिप्ट पे करता था, पाइथन में कभी मैंने सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं किया था, और टाटा 1mg में ज्वाइन करते ही डे वन पे पाइथन मिल गई। तो अरे मेरे साथ उसका भी तो ये हुआ था कि हेक्सा भी जब करा था ज्वाइन, तब तक सी प्लस प्लस आती थी, हेक्सा में मुझसे पाइथन में काम करवाया, उसके बाद अभी रैपिडो में जावा में काम करवा रहे हैं। तो जावा ये तो रहेगा, इस चीज के लिए तो रेडी रहो कि भाई जिस चीज में काम, अब यहाँ पे MLAI कर रहे हो सकता है नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करो वहाँ पे वो बैकएंड में डाल दें, या भाई कई बार तो ब्लॉकचेन वगैरह में भी डाल सकते हैं। एसडी रोल यही तो है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। बस मेरे तो को एक सारे चीज की सॉफ्टवेयर पे काम दिक्कत ये करना आ है। रही है कि मैं रहता द्वारका में हूँ और कंपनी नोएडा में है। भाई भाई पास अगर में है। बैंगलोर की कंपनी मिल गई यार, तो नहीं नहीं, बैंगलोर भी अभी तो जाना पड़ेगा। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दोनों देखनी है, तो उस हिसाब से कह रहा था मैं तो। यार उसके लिए देख कंपनी अलाउ कर देगी, मतलब कंपनी को डायरेक्टली ऐसे मत, लेट्स से तेरे को ऑफिस मतलब कैसे है, फिजिकल जाना है इंटर्नशिप के लिए या हाँ ऑनलाइन हाँ, है? ऑफ कैंपस, यानी कि ऑफलाइन है। हाँ तो फिर भाई देख ऐसे कर लियो ना, उन्हें बोल दियो, ये डायरेक्टली ये मत बोलियो कि मेरी प्लेसमेंट है, उन्हें बोल दियो कुछ एग्जाम वगैरह है, तो एग्जाम वगैरह के केस में थोड़ा सा कंसिडरेशन मिल जाता है। कंपनीज हम्म। को पता है कि भाई बच्चा इंटर्न कर रहा है मतलब कॉलेज में है, सो एग्जाम्स वगैरह रहते हैं, तो और थोड़ा थोड़े बहुत। बहुत तुम लोग ना शादी वगैरह बोल सकते थे, घर पे शादी चल रही है, फंक्शन है तो ऐसा कुछ छुट्टी चाहिए। हाँ, तो ऐसा कुछ छुट्टी चाहिए।  2 3 महीने के लिए, 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 2 3
डायरेक्टली प्लेसमेंट मत बोलियो, तो वो मना कर देंगे जाने को। मतलब है ना, तुम्हें थोड़ा कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर तुम मान लो एग्जाम वगैरह देने जा रहे हो तो रात को तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स तुम्हें ना वो करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। ओके, थैंक यू भैया। Okay, और कुछ पूछो भाई। नहीं पूछना है किसी को? अस्मित भैया एक बार वो अपना C++ वाला प्रोजेक्ट आप बताओगे, थोड़ा शेयर करोगे क्या यार था? हाँ, मेरा उसमें क्या था कि मतलब है ना, जैसे वो थी C++ की लाइब्रेरी बनाई थी मैंने। तो जैसे तुम्हारा जावा होता है, उसमें ना एक बिग इंटीजर करके एक चीज होती है। तो उसमें जैसे C++ में क्या होता है, तुम्हारा एक रेंज रहती है कि 10⁻19 से ऊपर का नंबर नहीं रख सकते तुम लोग, हम्म। राइट। बट जावा में ऐसा होता है कि इनफाइनाइट तक कुछ भी कर सकते हो। तो मेनली तो मैंने क्या करा था, C++ में एक लाइब्रेरी बनाई थी, ऊप्स के कंसेप्ट यूज करे थे सारे। तो उसमें क्या था कि मतलब तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मॉडुलस कर रहे हो, तो ना सब काम स्ट्रिंग में हो रहा है पूरा। तो तुम मतलब हेडर फाइल बनी है पूरी, तो हेडर फाइल मतलब इंक्लूड कर लो अपने कोड में, तो तुम वो सारे काम कर सकते हो। और उसमें मतलब क्या क्या ऑपरेशन है, मतलब मैंने उसमें मतलब वो था कि फैक्टोरियल वाला भी कोड डाला था कि मतलब 1000 तक का फैक्टोरियल निकल रहा है। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है उसको कैलकुलेट होने में, 1000 10,000 तक का फैक्टोरियल। तो मतलब वो ऐसा था पूरा कि सारा काम स्ट्रिंग में हो रहा है। और उसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करा था, बाकी सब था उसमें। ज्यादा और मतलब कितने बड़ा टाइम में? यार, मतलब मेरे को लगा था उसको 7 8 दिन तो लगे थे। तो मैं था और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ने मिलकर बनाया था। तो लगे थे मतलब 800 700 लाइन का कोड कोड था पूरा, और बन गया था इतने दिन में। तो भैया आप भी अपने एक बार प्रोजेक्ट बता दो, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। यार मेरे प्रोजेक्ट्स जो थे उनमें मेरे 2 प्रोजेक्ट्स तो थे जो एंड्रॉयड के अराउंड थे। मैंने रिएक्ट नेटिव और फ्लटर पे काम किया था। सो दोनों का एक एक प्रोजेक्ट डाल दिया था। ठीक है, उसमें एंड्रॉयड ऐप्स बना रखे थे, वो डाल दिए थे। फ्लटर वाला तो थोड़ा बेसिक सा ही था, उसमें कोई एपीआई कॉल कर रखी थी सिंपल सी, एंड उस एपीआई से जस्ट डेटा डिस्प्ले कर रहा था। वो तो बनाया भी सेकेंड ईयर में था, वो था। रिएक्ट नेटिव का था काफ़ी थोड़ा सा ठीक ठाक था, उसमें कई सारे अलग अलग एल्गोरिदम्स लगा रखे थे। एक दो थे मेरे वेब के अराउंड प्रोजेक्ट्स थे। वेब में मर्न स्टैक कंप्लीट यूज कर रखा था, डेटाबेस दिखा रखा था अपना, नोड जेएस थी और रिएक्ट जेएस थी। ये प्रोजेक्ट इसी के अराउंड रहते हैं। एक शायद मैंने सॉर्टिंग से रिलेटेड भी डाल रखा था, जो स्मिथ ने बताया था ना, सॉर्टिंग विजुअलाइजर, वैसा ही एक सेम मैंने भी डाल रखा था, रिएक्ट में बना के डाला हुआ था। भैया मतलब आपका जो मेजर प्रोजेक्ट था ना, उसके बारे में मतलब काफ़ी लोग बात करते हैं, मतलब गौरव भैया वगैरह भी बोल रहे थे ये काफ़ी बढ़िया था। तो एक बार आप वो बताओगे? किसको बोल रहे हो भाई? तेरे को ही बोल रहा हूँ आपको, भाई। स्टोक भैया को। अच्छा, यार मेरा जो मेजर प्रोजेक्ट था वो नो कोड प्लेटफॉर्म था। उसमें क्या है कि जैसे बैकएंड डेवलपमेंट का रहता है, मतलब कोई बैकएंड डेवलपर है उसे पूरी एपीआईज का कोड लिखना पड़ता है। सो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जहाँ पे बैकएंड डेवलपर को कोई कोड करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से तुम्हें कोई लॉगिन पोर्टल बनाना है, सो उसके लिए जितनी भी बैकएंड रिक्वायर्ड है वो मैं दे दूंगा। मैं अपने प्लेटफॉर्म से तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। कैसे प्रोवाइड करूंगा? तुम्हें एक YAML फाइल लिखनी है, उस YAML फाइल में तुम जस्ट मेरे को 8 to 10 लाइन्स में अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दोगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तुम्हारी बैकएंड से रिलेटेड। अब वो YAML फाइल तुम मेरे सर्वर पे अपलोड करोगे, एंड देन वहां से मैं तुम्हारे को पूरा बैकएंड का कोड दे दूंगा। इन दिस केस हमारा लॉगिन पोर्टल था, सो लॉगिन के लिए जितनी एपीआईज चाहिए, साइन अप के लिए जितनी एपीआईज चाहिए, वो सारी मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। तो पूरा जो, अगर तुम लॉगिन पोर्टल का बैकएंड लिखोगे तो एक नॉर्मल बंदे को अराउंड आधे घंटे से 1 घंटा लगेगा, क्योंकि भाई सिक्योरिटी देखनी है हमें, सब चीजें देखनी है, कहीं से डेटा ब्रीच ना हो जाए यूजर का। सो उस पूरे काम को मैंने 5 मिनट में करवा दिया था। तो तुम 2 मिनट में YAML फाइल लिख दोगे 8 से 10 लाइन में, उसके बाद मैं प्रोसेसिंग करके तुम्हें कोड दे दूंगा, खत्म। तो ये था प्रोजेक्ट पूरा। ये माइनर में, मतलब माइनर में भी यही था, फिर इसी को एक्सटेंड करा था मेजर में। अस्मित भैया आपका मेजर प्रोजेक्ट क्या था? भाई मेरा तो इसी ब्रांच थी, तो सिमुलेशन रिलेटेड था कि सर्किट है, तो उसको सिमुलेट करा, उसको मतलब कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और तो मतलब पावर कंजम्पशन वगैरह। तो तुम्हारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके कि मतलब LT स्पाइस करके सॉफ्टवेयर था। तो उसमें पूरा सर्किट था, तो मतलब रिसर्च पेपर वगैरह आप पूरे पढ़े थे।
वो सर्किट को मतलब प्रीवियसली कोई सर्किट है उसको ऑप्टिमाइज करा हमने, तो इससे कुछ रिलेटेड था मेरे प्रोजेक्ट। मतलब इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं था जितना श्लोक का है, बट मतलब ईसी के लिए तो ठीक है उस टाइम पे। तो भैया इसी में होकर एसडी रोल का पढ़ना कैसे मैनेज होगा यार? इसी में तो मजा है। देखो इसमें लिखा है कि इसी में होकर एसडी रोल का, यार इसी का ना मैं एक्चुअली ना ज्यादा उतना पढ़ता नहीं था, खाली बस आखिरी में पेपर से 1-2 दिन पहले रट के चला गया, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले ये पूछे जाते हैं। मेरे टाइम पे तो एमसीक्यू हो गए थे, ऑनलाइन था तो उतना कुछ टेंशन थी नहीं। बाकी अगर तुम्हारे ऑफलाइन होते हैं तो खाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो कि ऐसा ऐसा है, और है ना अपनी सीजीपीए 8 के ऊपर रख लो, बस तो बहुत है। भाई सिस्टम डिजाइनिंग कैसे करेंगे? भाई सिस्टम डिजाइनिंग कोई नहीं पूछता अभी, मतलब SD1 के लिए कोई नहीं पूछेगा। SD2 पे जाओगे, SD3 पे जाओगे तब डेफिनेटली पूछेंगे, बट अभी कोई सिस्टम डिजाइनिंग नहीं पूछेगा। तो भाई अगर करने का मन हो तो भाई यूट्यूब पे वो है गौरव से, हाँ उसका उनका पेड है शायद से, फ्री हो गया। नहीं, वैसे अगर उनका सब्सक्रिप्शन लोगे तो पेड है, बट यूट्यूब पे वो कंटेंट डालते हैं। यार या तो ना तुम लोग यूडीमी पे भी ऐसा आते हैं, कोर्सेज होते हैं हाँ। 600-600 रुपए के, 400-400 रुपए के, वो काफी सही होते हैं, हाँ, तो वो भी देख सकते हो। इन लोगों का देख सकते हो, बाकी स्पेसिफिकली आई गेस पूछे नहीं जाएंगे शायद सिस्टम डिजाइन। नहीं नहीं पूछते हैं। अच्छा मैं इसका अच्छा तरीका, भैया ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अप्लाई करने की लिमिट होती है क्या? भाई ऑफ कैंपस में जितना भरना है भरो भाई, तेरे ऑन कैंपस भी चल रहे हैं, ऑफ कैंपस भी भरते बस जाओ, एक क्या चीज का ध्यान रखना, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो गैप लगा देती हैं, जैसे जैसे अमेजोन। अमेजोन है। हाँ अमेजोन 6 महीने का गैप रखती है कि अगर तुमने अमेजोन में इंटरव्यू दिया है तो तुम 6 महीने तक अगला इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। बाकी बाकी कंपनीज उतना गैप नहीं रखती है, तो बढ़ते रहो। कुछ कंपनीज मतलब होती होंगी ऐसी, और तो वो चीज एक बार देख लेना, बस इतना है। बाकी ऐसा कोई लिमिट नहीं होती, किसी भी कंपनी में कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ बट एग्जैक्टली इज मशीन कोडिंग राउंड, मशीन कोडिंग राउंड नॉर्मल कोडिंग राउंड होगा मेरे हिसाब से। यार मशीन कोडिंग राउंड में देख दो तरह से रहते हैं, मतलब इसे दो अलग अलग जगह से सोचा जा सकता है। एक तो वही हो गया नॉर्मल की जो तुम्हारे कोडिंग राउंड्स रहते हैं जिसमें डीएसए वगैरह आती है। दूसरा मशीन कोडिंग राउंड ये रहता है कि तुम्हारा जो इंटरव्यूअर है वो तुम्हारे साथ लाइव बैठा होगा, कोई तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाएगी डेवलपमेंट के अराउंड। जैसे मेरे को उसमें दिया था जोश वाले में, एक उन्होंने इंटरव्यू चल रहा था और उसी में उन्होंने एक छोटी सी प्रॉब्लम दी थी कि भाई इसे कोड करो, वो लाइव मेरी स्क्रीन देख रहे थे, तो वो होता है। ठीक है, वो छोटा सा पार्ट था। मशीन कोडिंग राउंड पूरा 1.5 घंटे 2 घंटे का होता है, उसमें तुम्हें एक पूरी बड़ी प्रॉब्लम दी जाएगी और उसको तुम्हें पूरी को डिजाइन करना होगा। इंटरव्यूअर साथ में बैठ के देख रहा होगा तुम्हें, कहीं कहीं पे वो जहां उसे कुछ डाउट आएगा वो वहां पे तुमसे क्वेश्चन पुटअप करता रहेगा। वो जस्ट बेसिकली तुम्हारी स्किल्स को जज करेगा कि भाई बंदे को कितनी डेवलपमेंट आती है, जो उसने कोड लिखा वो कोड ऑप्टिमाइज था नहीं था, दूसरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर था उसका कोड में, वो फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा था, अच्छा था नहीं था, या सब सारे फोल्डर्स ऐसे ही रैंडम से ही पड़े थे। तो इन सब चीजों को जज किया जाता है। तो यार मेरे पे क्वेश्चन आया, भैया एसजी कोड्स की नई वीडियो कब आएगी? भाई भाई जल्दी आ जाएगी भाई। जो लोग नहीं जानते हैं, हमारे श्लोक भैया का यूट्यूब चैनल है, तो जाके सब्सक्राइब करना सब लोग, तो उस पर डाल दो, ऑल चैट पर डाल दो। भाई जल्दी आ जाएगी वीडियो यार। अभी लास्ट कुछ टाइम से ना मैं भी थोड़ा सा बिजी चल रहा था और कुछ नई चीजों पे काम भी चल रहा है। ठीक है लिखा है। और क्या प्रोजेक्ट्स वैसे इंटर्नशिप को ओवरकम कर सकते हैं इंटर्नशिप में? हर किसी की इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो तो भाई मैं तो एक भी इंटर्नशिप नहीं करी थी। मैं जब फर्स्ट कंपनी मेरे को मिली थी एक्सेलव्यू, तो मेरी कोई भी इंटर्नशिप नहीं थी उस टाइम पे। बाकी खाली प्रोजेक्ट्स ही थे, मतलब 2 प्रोजेक्ट्स थे, बाकी डीएसए का मैंने प्रोफाइल डाल रखी थी, कोडिंग प्रोफाइल कि अपना मैंने जीएफजी की प्रोफाइल डाल दी थी, लीड कोड की डाल दी थी, कोडिंग ब्लॉक्स नहीं, कोडिंग निंजा की डाल दी थी, और कोड शेफ की प्रोफाइल ऐड कर दी थी उसमें। यार देखो इसमें ना बेसिकली इंटर्नशिप को प्रोजेक्ट्स को कंपेयर मत करो। जो इंटरव्यूअर है ना उसका मेन फोकस ये रहता है कि भाई सामने वाला जो बंदा है उसे काम आता है या नहीं आता, तो वो बस ये जज करना चाहता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स भी नहीं है, इंटर्नशिप भी नहीं है, बट स्टिल हमें काम आता है, तो इंटरव्यूअर हमसे इंप्रेस हो गया तो सिलेक्शन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे डाल रखे हैं, इंटर्नशिप भी बहुत अच्छी है, बट स्टिल सामने से उसने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो हमें आता ही नहीं था, तो हम रिजेक्ट हो गए। तो कम्प्लीटली आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है, अगर आपको काम आता है, और दूसरी चीज इंटरव्यू में उसने क्या क्वेश्चन पूछा आप उसे आंसर कर पाए या नहीं, उस पर डिपेंड करता है।
प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप थोड़ा बहुत मैटर करते हैं, बाकी सारा उस इंटरव्यू के 1 घंटे में क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। यार ऐसे होता है कि जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो उस कंपनी में काम करता है, ठीक है, तो हो सकता है कि चांसेस हो सकते हैं कि तुम अगर कंपनी ज्वाइन करोगे तो उसकी टीम में आओ, तो बंदा ऐसा बंदा चूज करना चाहेगा जो मतलब ऐसा ना एकदम बहुत बेकार सा बंदा ना हो कि मतलब उसको कम से कम काम दो तो नेट पे सर्च करिए कुछ ना कुछ कर ही ले, और कह रहे भाई वो भैया ओवरसीज के लिए रेफरल लेना ठीक है। भाई रेफरल हमेशा ले लो, जो भी रेफरल ऑफ तो कैंपस ले लो। अपॉर्चुनिटी निकल रही है हर एक के लिए रेफरल लो, चाहे ओवरसीज हो या चाहे अपने उसकी हो, इंडिया की ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। यार पता है रेफरल बाहर में ऐसा होता है। हाँ बोलो बोलो। बाहर तुम किसी भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना यार, उसमें कई लाख रेज्यूमेज आ रहे हैं, उसमें से शॉर्टलिस्ट होना ही बहुत मुश्किल का काम है। अगर तुमने रेफरल ले रखा होगा तो एटलीस्ट रेज्यूमे तुम्हारा देख लिया जाएगा और उसके बेसिस पे फिर तुम्हें जज किया जाएगा, अदरवाइज तो रिजेक्शन ही मिलता है 90%। तो ऑफ कैंपस में ले लेना चाहिए। रेफरल में होता है कि तुम लिंक्डइन पे जाओ, जैसे मान लो तुम्हें अमेजोन पे कनेक्ट करना है, ठीक है, तो अमेजोन सर्च करो लिंक्डइन पे, तो जितने भी लोग हैं वहाँ पे अमेजोन में सबको पहले तो फॉलो रिक्वेस्ट भेज दो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो, उसके बाद अपना कुछ बना दो, इंट्रोडक्शन लिख दो अपना एक बना के रखो पहले से कि नाम ये है, ये स्किल्स आती हैं, ये मेरा रेज्यूमे है, और स्पैम कर दो सबको जितने भी तुम्हें लोग दिख रहे हैं। तो ऐसा होता है कि अश्मित 90 जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे ना जो अश्मित ने बोला कि अपना इंट्रोडक्शन बना के रखो, उसे शॉर्ट रखना और क्रिस्प रखना, छोटा हो लेकिन सारी इंफॉर्मेशन उसमें हो। मतलब ऐसा पॉइंट पॉइंट बना लो तुम लोग, ऐसा बड़ा सा पैराग्राफ मत लिख दो, क्योंकि अगर मान लो कोई मेरे को बंदा पैराग्राफ भेजेगा तो मेरा मन भी नहीं करेगा पढ़ने का। हाँ। ऐसा तुम पॉइंट्स बना रहे हो, बुलेट पॉइंट बना रहे हो कि ये स्किल्स हैं, ये आता है, ये प्रीवियस एक्सपीरियंस है या नहीं है, और ये रेज्यूमे है, तो मैं देख सकता हूँ कि हाँ मेरे को बार बार दिख जाएगा बुलेट पॉइंट्स में कि ये उसकी स्किल्स है, तो शायद से उसको कर दूंगा। तो तुम्हें अगर मतलब भेज दो सबको, तो अगर तुम 100 लोगों को भेज रहे हो सेम मैसेज, तो 10 लोग होंगे एटलीस्ट जो तुम्हें रिप्लाई देंगे। तो मतलब वही होता है कि मुश्किल से मिलते हैं बट मिल जाता है, तो थोड़ा 100 मेहनत में करनी से 10 ने रिप्लाई दिया है, रेफरल नहीं दिया अभी 10 ने। रिप्लाई दिया। हाँ रेफरल एक दो ही देंगे उसमें से, सो इसलिए हाँ। ज्यादा लोगों को भेजना मैसेज। हाँ रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का क्या सीन होता है भैया? भाई रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग तो मतलब कितनी बार तो होता है कि वो लोग देखते हैं कि मान लो उनको जावा की स्किल चाहिए, तुम्हारे रेज्यूमे में जावा नहीं है, तो हो सकता है तुम वैसी शॉर्टलिस्ट ना हो, रेज्यूमे देख के भगा दें। तो कभी कभी मतलब रहता है, बट तुम्हारा क्या, तो मतलब अप्लाई करने में क्या जा रहा है, कर दो अप्लाई। और पूछो। कौन सी कंपनी ऑफ कैंपस कब हायर करती है? भाई ये तो मतलब मेरे को याद नहीं रहता यूजुअली, तो लिंक्डइन खोल के रखो, जैसे तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो ना दिन में 1-1 घंटा, तो उसकी जगह लिंक्डइन चलाना शुरू कर दो 15-20 मिनट, तो खाली स्क्रॉल करते रहोगे ना, दिखेगा कि ये कंपनी हायर कर रही है, ये कंपनी हायर कर रही है। क्या लिखा कंपनी कब तक आती है? भाई कंपनी तो फरवरी तक आई थी हमारे में, है ना? यार फरवरी तक हमारे तो आई में आई थी। थी, हाँ, बट वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, हमारे टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा बूम चल रहा था, हाँ मतलब तो थोड़ा सा मतलब ये बीच मानो में जैसे हमारा एग्जाम्स के टाइम पे गैप आ गया था शायद 1-2 महीने का, दिसंबर वाले टाइम पे शायद। एक का है ऑन कैंपस सबकी हो जाती है, रह जाते बच्चे। भाई 90% तो सबकी ही हो जाती है, बाकी अगर तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता तब तो मुश्किल ही है, तो थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस कर लेना। एक ने पूछा है अमेजोन में इंटरव्यू के 6 मंथ गैप होता है या अप्लाई भी किया तो 6 मंथ नहीं कर सकते? यार ऐसा होता है अमेजोन में कि अगर तुमने इंटरव्यू दे दिया उसके बाद से तुम्हारा 6 मंथ का वो स्टार्ट होता है पीरियड, ठीक है, बट तुम अप्लाई तो कितनी बार कर सकते हो, तुम मतलब रोज के तुम 50 एप्लीकेशन भेज दो अप्लाई करने के लिए, तो उसका कुछ वो नहीं है। एक ने पूछा एवरेज प्लेसमेंट कितना है? यार इस बार कितना रहा श्लोक, मुझे याद नहीं। यार हाँ एवरेज यार इस बार तो प्लेस अच्छा गया आपकी तो काफी। अराउंड 15-16 एलपीए था, सीएसआईटी इसी मिला के 15 के, 15 या 16 के अराउंड था एवरेज तीनों का। ये बोल सकते हैं। यार माइक खोल के पूछ लो क्या टाइप करने लगे बैठे हो। हाँ आप दोनों का कितने का है? अच्छा भाई मेरा तो था 23 सीटीसी, और श्लोक का तेरा 18 का है, श्लोक मेरा, का हाँ, 18 सीटीसी। मेरा 18 सीटीसी है। हाँ रेज्यूमे रिव्यू कर सकते हो।
यार रेज्यूमे भेज देना भाई, भेज देना, देख लेंगे, जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसी पूछने की जरूरत नहीं है, भेज दिया करो डायरेक्ट। ईमेल बोल रहा हूँ तो मैं भेज देता हूँ। भाई मैं नंबर दे दे रहा हूँ, उधर ही भेज देना यार। हाँ मैं भी डाल देता हूँ। व्हाट्सएप ही कर देना इधर डायरेक्ट। लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हो, इसलिए बात नहीं। काफी सारे होंगे अभी कनेक्टेड। हाँ आधे से ज़्यादा कनेक्टेड ही होंगे। प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट कब से होता है? फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग से। हाँ फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग से हो जाता है एक्चुअली। तुम्हारी जोश कब आ रही है? आई गेस ये फर्स्ट कंपनी होगी, तो इसे प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट ही समझना। एक बार फिर से क्या क्या शेड्यूल है जोश टेक का? यार जोश में है कि पहले तो 3, अगर तुम एसडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 कोडिंग राउंड होंगे, जिसमें पहला क्लियर होगा, मतलब सारे वो होते हैं कि अगर पहला क्लियर नहीं हुआ तो भगा देंगे ऐसे करके। तो फर्स्ट राउंड क्लियर करो, सेकंड राउंड क्लियर करो, थर्ड राउंड क्लियर करो। उसके बाद 3 इंटरव्यू राउंड होते हैं और उसके बाद एक एचआर राउंड रहता है। तो इंटरव्यू राउंड में मतलब जो डीएस से पूछते हैं वो मीडियम टू हार्ड लेवल की होती है, और ना मतलब वो पूरा ड्राई रन वगैरह करवाते हैं अच्छे से कोड को, तो वो आना चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछते हैं कि ऑप्टिमाइज करो कोड को, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करो, उस टाइप की चीज़ें रहती हैं। बाकी थोड़ा इंटरनल पूछ सकते हैं कि जो इंटरनल तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे तुम्हारे मैप्स हो गए, ट्रीज हो गए, वो इंटरनली कैसे चलते हैं, थोड़ा बहुत उसका। इंटर्नशिप में आती है कॉलेज में ऑन कैंपस। हाँ यार अमेज़न आती है हाँ ऑन ये कैंपस इंटर्न। इस लास्ट ईयर तो बार आई थी, उससे चार पहले पाँच। सिर्फ उसके लिए आती थी, क्लाउड सर्विसेज के लिए आती थी अमेज़न एडब्ल्यूएस। लास्ट ईयर एसडी रोल के लिए भी आई थी, मतलब हमारे बैच में एसडी रोल के लिए भी आई थी इंटर्नशिप के। आती है भाई, आती है, फुल टाइम भी आती है, इंटर्नशिप भी आती है। सिर्फ एसडी रोल के नहीं, अभी लास्ट में जो आई थी हमारी फरवरी में, हाँ तो उसमें मल्टीपल तो रोल्स थे। उसमें मल्टीपल रोल्स थे, बस एसडी छोड़ के बाकी सारे मल्टीपल रोल्स। जैसे तुम्हारा सिस्टम इंजीनियर था, क्वालिटी सिस्टम इंजीनियर था, टेस्ट इंजीनियर भी था, क्वालिटी क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर वगैरह भी था। तो आई थी काफी सारे प्रोफाइल्स का। मतलब सभी रोल्स के लिए आती है। एक बार एसडी के लिए आई थी, एक बार मल्टीपल रोल्स के लिए आई थी। अपनी प्रिपरेशन रखना, एकदम से ईमेल आएगी कि भाई 2-3 दिन बाद टेस्ट है अमेज़न का। हाँ इसमें लिखा है कोडिंग राउंड में बिल्कुल नए क्वेश्चन ही पूछते हैं या फिर नॉर्मल जीएफजी या लीड कोड के। भाई तुम लोग लीड कोड कर रहे हो ना, तो 90% क्वेश्चन तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो ना करे करे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के होते हैं। एक क्वेश्चन होता है कैडेंस एल्गोरिथम का, वो तो बहुत ही पूछते हैं। तो मतलब वो आता है एकदम से बता दोगे तुम लोग कि ऐसे ऐसे होता है। तो करे करे ही होते हैं मोस्टली क्वेश्चन। तो लीड कोड कर रहे हो तुम लोग, लीड कोड जीएफजी दोनों कर रहे हो, तो काफी इजी पड़ेगा तुम्हें। अमेजोन में कितने राउंड होते हैं? यार मेरे को ना अमेजोन लेने का मौका मिला नहीं है, तो श्लोक तेरे को पता है कुछ आइडिया अमेजोन का? कहता हूँ यार अमेज़न में डिपेंड करता है। अगर इंटर्नशिप के लिए आ रही है तो इंटर्नशिप के लिए वो 3 से 4 राउंड ऑफ, मतलब एक कोडिंग राउंड और 2 से 3 इंटरव्यू में कंप्लीट कर देती है। बट अगर एसडी रोल के लिए आ रही है, या मतलब फुल टाइम रोल्स के लिए आ रही है, एसडी है या दूसरे रोल्स हैं, कोई भी फुल टाइम रोल है डायरेक्ट, तो उसमें ज्यादा राउंड होते हैं। दो हाँ तीन टेस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, और इंटरव्यूज काफी होते हैं, 5 इंटरव्यू 6 इंटरव्यू भी हो जाते हैं उसमें। एक महीना अभी मतलब अमेजोन मेरा ऑनलाइन चल ही रहा है, अभी ऑफ कैंपस चल रहा है एक्चुअली। तो उसमें ऐसा है कि 2 कोडिंग मतलब 2 टेक्निकल है और एक बार रेजर है। तो उसमें तो 3 पूछते हैं मतलब अभी आजकल ऑफ कैंपस में। बाकी देख लो क्या चलता है इसमें। बाकी उसकी अगर ऑन कैंपस आती है अमेज़न, तो उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कितने राउंड होंगे, वो पूरी आ जाती है। I guess अगर अब किसी के questions नहीं है तो we can wrap up. हाँ हम तो Thank- ठीक है, पूछो तुम लोगों को पूछना है अगर। 8+ CGPA है तो सेफ है ना फॉर ऑन एंड ऑफ कैंपस? हाँ भाई 8+ तो काफी है।
मतलब एट खींच प्लस के, में हाँ खींच के 8+ में 8.2 सिस्को में फंस जाते हैं। सिस्को आई गेस 8.5 मांगती है ऑफ कैंपस जब आती है। यार थॉरोकोड भी तो वो मांग रही थी 8.5। हॉरोगुड तो एक्सेप्शन थी। हाँ मतलब 8+ थॉरोकोड। हो तो तुम 99% कंपनीज में बैठ पाओगे, एक आध कंपनी होगी जिसमें अटक जाओगे। हम्म। अगर अब से डीएसए शुरू करें तो कितनी प्रैक्टिस चाहिए ऑन कैंपस? यार ऑन कैंपस अगर तुम्हें करना है मेघना, तो कोई भी ना डीएसए शीट उठा लो किसी बंदे की। जैसे लव बब्बर की डीएसए शीट है, उसमें 450 क्वेश्चन है। श्रद्धा दीदी वाली है, मतलब अपना कॉलेज की डीएसए शीट है, तो वो देख लो। स्ट्राइबर की है, वो थोड़ी मुश्किल है। तो कोई भी डीएसए शीट पकड़ो, उससे क्वेश्चन करना शुरू कर दो। नहीं समझ आ रहा है यूट्यूब पे देख लो। तो डीएसए शीट कर लोगे तो काफी सारे तुम्हारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। एक है इस टाइम ज्यादातर लोगों के 8+ सीजीपीए, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। सीजीपीए आप तुम्हारी सिर्फ मैटर करती है कि कंपनी में तुम्हें बैठना अलाउड हो जाएगा, बस उसके बाद सीजीपीए कहीं मैटर नहीं करता। हाँ, एक का है आपने कोई नोट्स बनाया तो शेयर कर दो। भाई मेरे नोट्स तो नहीं थे, तो है ना यूट्यूब पे एक चैनल है अपना कॉलेज वाला, तो अमन दत्ताराव वाला है। तो उसके ना उसने नोट्स डाले हुए हैं यूट्यूब पे, तो वही सारे मेरे थ्योरी वाले नोट्स थे, तो वही तुम देख सकते हो। रेफरल की भी लिमिट होती है क्या? यार नहीं, रेफरल की लिमिट नहीं होती, तुम करो अप्लाई जितना मर्जी है, ऐसा कुछ हो नहीं है। तो भैया जैसे आपने नोट्स नहीं बनाए थे, रिवीजन के लिए क्या करते थे फिर? एक ही क्वेश्चन को जैसे पहले किया, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में हाँ कभी भाई किया फिर? ऐसे करता था। मतलब मैं तो ये मान लो कि एक एक क्वेश्चन मैंने 4 4 बार भी सबमिट करा हुआ है। भाई तो देखो मतलब होता क्या है, जब कंपनीज आ रही है ना, तो कंपनीज में इंटरनली भी तुम्हें क्वेश्चंस रिपीटेड मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जोश में तुम इंटरव्यू वो दोगे, टेस्ट हो सकता है सेम क्वेश्चन तुम्हें अमेजोन में मिल जाए या किसी दूसरी कंपनी में मिल जाए, तो वैसे भी तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिविजन्स की नीड भी नहीं पड़ती और टाइम भी नहीं होता। तुम लोग खुद बताओ यार, इंटर्नशिप भी कर रहे हो, प्रोजेक्ट भी बनाओगे, कंपनीज की प्लेसमेंट में भी बैठना है, अभी डीएस से भी पढ़नी है, प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना है। इस सब के बाद इतना टाइम बचेगा नहीं कि तुम रिवीजन भी कर पाओ। और एक का है व्हाट आर योर व्यूज ऑन फॉर गोइंग फॉर एमएस राइट आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस? भाई ये तो श्लोक को बताएगा, बताइए श्लोक। क्या क्या क्वेश्चन है भाई? प्राइवेट आया है क्या तेरे पास? बट हाँ प्राइवेट आया। बट आर योर व्यूज ऑन फॉर द ऑन गोइंग, निकल निकल गया। बट आर योर व्यूज ऑन फॉर गोइंग फॉर एमएस राइट आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस? यार देखो, ये कम्प्लीटली पर्सनल, मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, तुम्हारे ऊपर है। कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अगर तुम्हारे को एमएस, देखो एमएस करने के दो रीजंस हो सकते हैं यार। या तो मेरे को बाहर ही सेटल होना है, तो मैं एमएस करके वहीं सेटल हो सकता हूँ, एक रीजन ये है। तो बेस्ट है कि तुरंत अभी चले जाओ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही जल्दी से जल्दी, ठीक है। दूसरा रीजन ये होता है, क्या मेरा इंटरेस्ट ही है कि मेरे को हायर स्टडीज करनी है, तो फिर उसमें तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम 1-2 साल एक्सपीरियंस लेके फिर मास्टर्स करना चाह रहे हो या फिर तुम डायरेक्टली जाना चाह रहे हो। ये इसमें कोई पर्टिकुलर सही या गलत आंसर नहीं है। तुम 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें एडवांटेज मिल जाएगा कि मार्केट का एक्सपोजर है इसको, और अब तुम जो स्टडीज करोगे उन्हें तुम मार्केट ड्रिवन कर सकते हो कि मार्केट में ये प्रॉब्लम्स है, उनको अच्छे से तुम स्टडी कर पाओगे। तो बस ये है। बाकी अगर तुम डायरेक्ट तुरंत जाते हो वो भी अच्छा है, 1-2 साल की स्टडीज कर, ओ सॉरी, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके तब जाते हो वो भी अच्छा है। और डाउट्स हैं पूछो। हाँ जीएफजी या लीड कोड पे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो कितनी देर बाद सॉल्यूशन देख लेना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? यार मतलब है ना, मैं तो कितनी बार ऐसा होता था कि जब मैं कोड स्टेप देता था, तो मतलब एक एक दिन तक क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो सोचे जा रहा हूँ, मतलब वॉक करने गया हूँ बाहर तभी मन में क्वेश्चन चल रहा है, तो मेरा तो कुछ ज्यादा ही हो जाता था। तो मतलब तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि एक ना लिमिट लगा लो, एक टाइमर लगा लो कि लाइक 1 घंटे का टाइमर लगाए, उस घंटे उस देर में अगर मान लो हार्ड लेवल क्वेश्चन है, मिड लेवल क्वेश्चन है, तो तुम उसको उतनी देर में करने का ट्राई करो। अगर तुम्हें बिल्कुल अप्रोच नहीं आ रही है कि क्वेश्चन कैसे करना है, तो तुम क्या कर सकते हो, वहाँ पे ना साइड में लीड कोड का क्या होता है, नीचे ना वो होता है कि रिलेटेड टॉपिक्स होता है, तो दिख जाएगा क्योंकि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, कि बाइनरी सर्च का है तुम्हारा या फिर डीपी का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम सोचना शुरू कर सकते हो कि अच्छा बाइनरी सर्च है तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ टाइप का। बट अगर फिर भी नहीं आ रहा है, तो तुम डिस्कस खोलोगे लीड कोड का, तो वहां पे ना दिख जाएगा कि लोगों का ना वो भी आ जाता है कि उन्होंने कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करा है। तो ऐसे दिख जाएगा कि ओ ऑफ एन में करा है किसी ने क्वेश्चन, बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी मान लो, तो तुम सोच सकते हो कि ओ ऑफ एन में कैसे हो सकता है, कैसे उसको मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ समथिंग समथिंग। फिर भी नहीं हो रहा है तो मतलब डिस्कस खोलो, उसको देखो,
ट्राई करो, समझ आ रहा है नहीं तो बहुत सारे होते हैं डिस्कस में, लोग अपना कोड डालते रहते हैं। तुम्हें जिसका आसान लगे सीखो, नहीं समझ आया डिस्कस पे भी तो यूट्यूब पे जाओ, सेम क्वेश्चन सर्च करो, किसी ना किसी बंदे ने सब पक्का समझाया होगा, वहां से देखो, तब इजीली क्लियर हो जाएगा। और ना ऐसा करो कि ना नोट्स बनाया कर लिया करा करो, कि मतलब कुछ नया कंसेप्ट सीखा है आज तो उसको लिख लो नोटबुक में, कि ऐसे 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 होता है, इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे ऐसे करना होता है, तो तुम्हें फिर ऐसा ना याद भी आ जाएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन करा हुआ है, तो रिकॉल कर लोगे तुम इजीली। डीबीएमएस प्लेसमेंट ओरिएंटेड कहाँ से पढ़ें? यार डीबीएमएस का तो वही है, अपनी कक्षा पे है नोट्स, वही पढ़ लो, बहुत है वो। या तो प्लेसमेंट के देखना है तुम्हें, कोई भी मतलब कोई भी टॉपिक है, सीधे लिख दो उस पर नेट पे जाके कि इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस दिखा दो, जैसे डीबीएमएस इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो तुम्हारे इंटरव्यू बिट के आ जाएंगे, बहुत सारी साइट है इंटरव्यू बिट, तो वहाँ पे सारे तुम्हें दी जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछते रहते हैं जनरली, तो तुम वो सारे पढ़ सकते हो, वो काफी सही होता है। एक क्वेश्चन आया मेरे पास, डेटा स्ट्रक्चर डीएसए और कॉम्पिटिटिव में भी क्या डिफरेंस है? सो बेसिकली डीएसए में तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स हैं, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन करके तुम जब करते हो क्वेश्चंस वगैरह तो वो कॉम्पिटिटिव है। उसमें मतलब कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस आ जाएंगे, डीएसए में तुम इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करते हो कि एल्गोरिदम्स कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, कैसे वर्क कर रही है, या कोई पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर है उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो और साथ में लिखा हुआ है कि डीएसए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, सॉरी बहुत है भाई। सीपी 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 इंपॉर्टेंट है या नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, मतलब मैं तो बोलूंगा कि कर लो, क्या जा रहा है, क्या ही कर रहे हो, अभी फ्री बैठे है। हो। सबसे पहले डीएसए पे कमांड कर लेना, बट डीएसए पे कमांड कर लो, उसके बाद सीपी पे जाओ। यार सीपी में ऐसा होता है ना कि मतलब दो तीन टाइप के डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एक साथ कंबाइन हो रहे होते हैं, कि तुम्हारे मैप्स भी लग रहे हैं उसमें, वेक्टर भी लग रहा है उसमें, तुम्हें बाइनरी सर्च भी लगाना है, तो काफी सारी न्यू चीजें होती हैं तुम्हें सीपी में सीखने को मिलेगी। और ना सीपी की तुम प्रोफाइल अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, तो थोड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है कि भाई इस बंदे को सीपी आता है, तो इसकी थिंकिंग स्किल अच्छी होगी, लॉजिकल थिंकिंग स्किल वगैरह अच्छी होगी, तो तुम वो कर सकते हो। तो सीपी मतलब कर लो अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता। और उससे क्या होता है कि तुम्हारे सीपी करके उसमें ना टाइम लिमिट का कंस्ट्रेंट रहता है, कि मान लो 1.5 घंटे का कॉन्टेस्ट है तुम्हारा, तो कॉन्टेस्ट देना शुरू करो, तो क्या होगा कि जब तुम इंटरव्यू में क्वेश्चंस करने बैठोगे तो उसमें भी टाइम लिमिट रहती है, कि इंटरव्यू 1 घंटे का है, तो जितनी जल्दी तुम कर सकते हो अप्रोच, तो मतलब एट द एंड की सीपी कर लो तो फायदा ही रहेगा तुम्हारा। पूछो भाई, है तो। इंटरव्यू में एकेडमिक्स से तो कुछ नहीं पूछते ना? नहीं भाई, एकेडमिक्स का कुछ नहीं पूछते इंटरव्यू में। हाँ थोड़ा बहुत पूछेंगे कि क्या सब्जेक्ट है इस टाइप का, बाकी कुछ नहीं पूछते हैं। मतलब मैं इसी में था तो मुझसे तो कुछ भी नहीं पूछा। आई गेस तो भाई और क्वेश्चंस वगैरह हैं किसी के? इतना है मेरे को। भैया अब डाउट्स वगैरह हो गए, मतलब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अस्मित भैया, श्लोक भैया, टाइम निकालने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड काफ़ी एक सेकंड बढ़िया में, से। एक बंदे का और आया, मैं एक रिप्लाई अच्छा देता हूँ। भैया। हाँ, आपने अपने जीएफजी प्रोफाइल को रेज्यूमे में ऐड किया था, और अगर किया था तो रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं या कोई फर्क नहीं पड़ता? यार मैंने ना अपनी जीएफजी प्रोफाइल भी ऐड करी हुई है, मैंने अपनी लीड कोड की प्रोफाइल भी ऐड करी हुई है, मैंने अपना कोड शेफ की प्रोफाइल भी ऐड करी हुई है, कोडिंग बॉक्स की भी ऐड करी है। तो जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चंस करे हुए हैं ना एकदम भर भर के, तो हाँ मैंने सब ऐड करे हुए हैं, कि लाइक लीड कोड पे मैंने मान लो कि 800 क्वेश्चन कर लिया तो दिखा दिया, वो ऐड करा हुआ है, जीएफजी पे 700 क्वेश्चन कर लिया, वो ऐड करा हुआ है, बाकी कोड शेफ पे 5 स्टार हूँ वो ऐड करा हुआ है, तो थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है उससे।
वन लाइनर टिप फॉर एवरीवन। भाई मतलब स्लो एंड स्टडी करते रहो रोज कुछ ना कुछ, थोड़ा मतलब कल से इम्प्रूव हो अपनी पर्सनैलिटी को, कि अगर कल तक तुम्हें ये नहीं आता था तो तुम्हें आज ही आता है, तो पिछले से इम्प्रूव होते रहो बस। मैं ये कहूंगा यार, किसी एक पर्टिकुलर स्किल पे अच्छे से कमांड कर लेना। अगर डीएस मतलब कॉम्पिटिटिव कर रही हो तो स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव पे। अगर डेवलपमेंट कर रही हो तो उस पर स्ट्रॉन्ग कमांड हो। ये ना हो कि सब जगह थोड़ा थोड़ा आता है, तो फिर कंपनीज में रह जाओगे। यार यही होगा, अगर सब जगह थोड़ा थोड़ा आएगा तो थोड़ा थोड़ा सबसे पूछेंगे, तुम कुछ भी नहीं बता पाओगे। हाँ क्योंकि ऐसा होता है कि डीएस से पूछ लिया, अब तुम्हें डीएस से भी आधा अधूरा आता है, फिर बोलेंगे कि क्या ही फायदा है इसको, मतलब डीएस से हो नहीं रहा है इससे। हाँ। मतलब डीएस से तो मतलब कर लो, या फिर कहीं तो मतलब अच्छी कमांड कर दो कि इससे इस टॉपिक से कुछ भी पूछे तो तुम्हें सब आता हो। भाई और किसी पे है क्वेश्चन तो 5 मिनट में बता दो, रैप अप करते हैं फिर। तो फिर टाइप नहीं कर पा रहे तो जल्दी से माइक खोल के पूछ लो। आई गेस हो गए, सभी के डाउट्स हो गए सर। हो गया हो गया। फिर फाइनली रैप अप करते हैं। थैंक यू भैया, अस्मित भैया, श्लोक भैया, आपके टाइम के लिए। काफ़ी बढ़िया सेशन था। और अभी आई गेस हम फ्यूचर में भी विल कंटिन्यू टू डू इट गाइस। कोशिश करेंगे कि बाकी कंपनीज जब भी आए वी विल डू इट बिफोर द ड्राइव। और थैंक यू अगेन। आपको कुछ बोलना है एंड में तो प्लीज़। कुछ नहीं यार, बस नंबर तो है ही मेरा। कुछ डाउट हो किसी को तो पूछ लेना। सेम भाई, नंबर तो है ही, कर दो कभी पिंग, कभी भी पिंग कर लो, कॉल कर लो, बाकी करते रहो थोड़ा थोड़ा सब कुछ। चलो चलो, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। ओके। ओके चलो, थैंक यू, बाय।